हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंगल लाइनर जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसी तरह का जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट निकल के आता है, या पहला क्वेश्चन यूँ समझ लीजिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये है गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह, जिसे इंग्लिश में हम लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है असम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में मिलता है विटामिन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो ये था सिद्धार्थ। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये है तमिलनाडु का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य में लोक नृत्य है? तो ये है पंजाब में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन साथियों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था जॉन लेगी-बेयर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो लेती है गल्फरा से। ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए साथियों डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ कई सारे प्लेलिस्ट बने हैं जहाँ पे 9th 10th और 8th के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव के मुख्य क्वेश्चंस के वीडियोज़ बने हुए हैं। आप वहाँ के जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिए थे भगत सिंह ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक का। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये की थी भगत सिंह ने किए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये दिए थे मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निकल के आता है साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। नाम से सॉरी आप पुरुष नहीं कहिएगा, ये महिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये किया गया था राजा राममोहन राय जी के द्वारा। अगला है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे दयानंद सरस्वती ने।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की या किसके द्वारा किया गया? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 में। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये थे पुर्तगाल के रहने वाले। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल साहब को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका नाम है विजय घाट। महाभारत की रचयिता कौन है? तो ये है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है जापान। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चौथा राज्य आता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये बनी थी 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। इतना सिंपल सा है, आप जानते ही होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन या गांगे डॉल्फिन भी लिखा रहता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 3:2, 3:2 के रेशियो में होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये कहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? हृदय से, हार्ट से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? यह है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किया गया था तांबा का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। साथियों आप हमसे अन्य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाए चेकआउट करें वहाँ पे। चलिए हम फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो ये है राजघाट। भारत में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी बम्बई से ठाणे तक, जो कि वर्तमान में मुंबई है। भारत में
पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? हुई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस ईस्वी में हुआ था? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ते थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में हुई थी या गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? रिगवेली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन साथियों, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 193 सदस्य हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो होते हैं 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5 और सदस्य देश 15 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है बान की मून। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो होते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।